काश वो करिश्मा फिर दिखा पाते वरुण सिंह, जिंदगी से जंग हार गया वो आखिरी योद्धा। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त रमेश कुमार, आप देख रहे हो फ्यूचर तक। बता दें कि दोस्तों कि दिल बैठ सा गया है, धड़कनें थम सी गई है। खबर ही कुछ ऐसी थी जिसने भी सुना गम में डूब गया, आंखें भीग गई। आज दोपहर 1 बजने वाली थी और अचानक खबर आई कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह नहीं रहे। 8 दिसंबर 2021 को हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में वे अकेले शख्स थे जो बचाए जा सके थे। तब से लगातार देश भर के लोग दुआएं कर रहे थे कि ईश्वर उस योद्धा को नई जिंदगी दे दे। उन्हें क्रिटिकल सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था, लेकिन आज वह योद्धा सदा सदा के लिए अमर हो गया। जब उन्हें क्रैश हेलीकॉप्टर के मलबे से निकाला गया था, वह गंभीर रूप से घायल थे। उनकी हालत लगातार नाजुक बनी हुई थी। इसी हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य सैन्य कर्मियों की जान भी चली गई थी। वरुण सिंह का बेंगलुरु के सैन्य अस्पताल में इलाज चल रहा था। दिन में 2 बार फोन करते थे राजनाथ सिंह। जी हाँ, बता दें कि अस्पताल में ग्रुप कैप्टन सिंह भर्ती कराए गए तो सरकार और सेना की तरफ से उन्हें बेस्ट मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जा रही थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिन में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार फोन करके परिवार के सदस्यों से बात करते थे। वह ग्रुप कैप्टन का इलाज कर रहे डॉक्टरों से बात भी कर रहे थे, जिससे हर संभव सहायता दी जा सके। देश को उस सवाल के जवाब की थी उम्मीद। जी हाँ, वायुसेना की तरफ से आज दोपहर जानकारी दी गई कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह नहीं रहे। लोगों को उम्मीद थी कि वरुण सिंह के स्वस्थ होने पर क्रैश की वजह का पता चल सकता था। उस दिन आखिरी मिनटों में ही हेलीकॉप्टर में क्या हुआ था, कैसे अचानक हेलीकॉप्टर जंगल में क्रैश हो गया। लेकिन दुखद है कि देश के बहादुर सपूत को बचाया नहीं जा सका। जी हाँ, वरुण यूपी के देवरिया जिले के रुद्रपुर गांव के रहने वाले थे। जैसे ही उनके निधन की खबर मिली, परिवार में कोहराम मच गया। घर वालों पर दुखों का पहाड़ सा टूट पड़ा। उनके पिता कर्नल रहे हैं और फिलहाल परिवार भोपाल में रहता है। हर चेहरा उदास और गम में डूब गया। जी हाँ, देश को फिर थी करिश्मे की उम्मीद। पिछले साल ऐसी ही एक घटना होते होते बची थी, जिसके लिए वरुण सिंह को शौर्य चक्र मिला था। तब उनके फाइटर प्लेन में खराबी आ गई थी, लेकिन वह उसे सुरक्षित लैंड कराने में कामयाब रहे थे। दरअसल पिछले साल एक बड़ी तकनीकी खामी आने के बाद वरुण सिंह ने लड़ाकू विमान तेजस को दुर्घटना से बचा लिया था। उनकी इस बहादुरी पर ग्रुप कैप्टन को अगस्त महीने में शौर्य चक्र से नवाजा गया था। उन्हें लगा कि भगवान ने उन्हें बचाया है। उनके बारे में कहा जाने लगा था कि वह किसी भी मुश्किल से बच निकलते हैं। परिवार को पूरी उम्मीद थी कि वरुण मौत को मात देकर फिर से घर लौटेंगे। पिछले बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लोगों को उसी करिश्मे की उम्मीद थी। प्रार्थनाएं पूरे देश में हो रही थी, पर होने को कुछ और ही मंजूर था। जी हाँ, बता दें कि 95% झुलस गया था शरीर, पर आखिरी सांस तक ये योद्धा लड़ता रहा। जी हाँ, वह हेलीकॉप्टर क्रैश के एक लौते स्वाई सेवर थे। उनका शरीर 95% झुलस गया था, पर इस योद्धा ने हार नहीं मानी। पूरी जीवटता के साथ वह आखिरी सांस तक लड़ते रहे, लेकिन जिंदगी मौत की इस जंग को वह जीत नहीं सके। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह उनके चाचा हैं। इतना बर्न था, लेकिन सबको भरोसा था कि वरुण घर जरूर लौटेंगे। वरुण के निधन पर अब भी परिवार को यकीन नहीं हो पा रहा। देश भी गहरे सदमे में। दोस्तों, बता दें कि कुछ ही दिन पहले वेलिकंड के सैन्य अस्पताल में बेंगलुरु के वायुसेना कमांडर अस्पताल में स्थानांतरित किए जाने के कुछ दिनों बाद ही भारतीय वायुसेना IAF हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जीवित बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की हालत को स्थिर बताई जा रही थी, क्योंकि वह अब सांस ले रहे थे। उनका अपना कैप्टन सिंह को आगे के इलाज के लिए गुरुवार 9 दिसंबर को बेंगलुरु ले जाया गया था, जिसके एक दिन बाद बुधवार 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर अस्पताल के पास दुर्घटनाग्रस्त AMI 17V हेलीकॉप्टर के 14 लोगों को ले जा रहा था। यह जो कि सूत्रों के अनुसार कैप्टन वरुण सिंह की हालत जो कि स्थिर बताई जा रही थी, क्योंकि वह बहुत तेजी से इलाज कर रहे थे। हालांकि यह जो कि 95% उनका जो शरीर था जल भी चुका था,
बता दें कि बहुत मायने रखता है और उनके ठीक होने से ये समय भी लगेगा, ऐसा कुछ जो कि हॉस्पिटल की तरफ से कहा जा रहा था। ग्रुप कैप्टन को हाल ही में जो कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा असाधारण वीरता के कार्य के लिए शौर्य चक्र से भी सम्मानित किया गया था। लेकिन दोस्तों तमिलनाडु के इस जो घटना के अंदर बिपिन रावत और अन्य 11 की जो कि मौत हो गई थी। दुर्घटना में मरने वालों में चीफ ऑफ डिफेंस यानी कि जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का भी निधन हो गया था। लेकिन दोस्तों होने को कौन टाल सकता है। और आज अंत में ये दुखद घटना जो कि काफी दुखद है, जो दुखद घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके निधन पर गहरा दुख जाहिर किया है। जी हाँ, इस खबर से उन्होंने कहा कि मैं आहत हूँ। उन्होंने ट्विटर से लिखा, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ने गर्व, वीरता और प्रोफेशनलिज्म के साथ देश की सेवा की। उनके निधन से मैं बुरी तरह से आहत हूँ। देश के लिए उनकी समृद्ध सेवा को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके परिवार और मित्रों के लिए संवेदनाएं, ओम शांति। जी हाँ, वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया। जी हाँ, उन्होंने लिखा कि वायुसेना के पायलट ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन की खबर सुनकर दुख पहुंचा। वो एक सच्चे योद्धा थे जो आखिरी सांस तक लड़े। उनके परिवार और दोस्तों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। इस दुख की घड़ी में हम परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं। जी हाँ, गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा, कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे के बाद जूझ रहे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ है। जी हाँ, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। ओम शांति। जी हाँ दोस्तों, वहीं राहुल गांधी ने उनको लेकर कुछ बयान दिया है। जी हाँ, राहुल गांधी ने लिखा कि इस हादसे में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी जो कि मधुलिका रावत, उनका निधन हो गया। दोस्तों वहीं कैप्टन ग्रुप जो कि वरुण सिंह जी वो की जख्मी हुए थे, लेकिन इलाज के दौरान आज उनका भी निधन हो गया। दोस्तों देश के बड़े बड़े अभिनेताओं, सेलिब्रिटी, दिग्गज अभिनेताओं और वहीं देश के प्रधानमंत्री ने भी उनको श्रद्धांजलि दी। हेलीकॉप्टर हादसे में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की जो कि अचानक मौत हो गई। जी हाँ, देश को अवाक कर दिया। वायुसेना की तरफ से हादसे की जानकारी देते हुए सिर्फ अभी तक इतना ही बताया गया था कि जांच चल रही है। रावत की मौत किन परिस्थितियों में हुई और उसको लेकर भी अभी कुछ साफ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जो कि सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाओं और आशंकाएं हैं जो कि बढ़ गई है। इस हादसे की तुलना पुराने हादसों से की जाने लगी है। चीन, पाकिस्तान, अमेरिका जैसे देश और हथियार लोभी को इसके पीछे जिम्मेदार बताया जाने लगा है। वही बात की जाए तो उनकी मौत और उसके पीछे का पूरा सच जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन ज्यों पॉलिटिकल परिस्थितियों और सुरक्षा हालात में उनकी मौत हुई है, लोगों के जहन में सवाल उठने भी लाजमी है। दोस्तों अचानक जो कि आज हमारे बीच वरुण सिंह भी नहीं रहे, ऐसे में दोस्तों ये विषय और जो कि गंभीर होता जा रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में बताएं और चैनल फ्यूचर तक पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें।